भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा को चुनाव करीब आ रहा है और हर विधानसभा क्षेत्र में एक से बढ़ के एक दावेदार सामने आ रहे हैं। केवल लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी अपने घर में भी शायद ना चलत हो, लेकिन विधानसभा को चुनाव लड़ने को ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाब देखने में कोनो बुराई भी नहीं है। और कई जात के उम्मीदवार तो एक खो बनने, लेकिन दावेदार तो कोई भी हो सकत है। सो ऐसे ही तमाम सारी दावेदारियां चल रही हैं और इन्हीं पे हम अपना खास कार्यक्रम लेके आए हैं। रायता, जी हाँ, राय तो दरअसल नाम ही से रखे काय के जो कबहू भी बगल जात कोनू के भी सपनों को जब लुढ़क के निपटा देते है रायता। और रायता जब एक बेर बगल जाए सो समेट के भी कोनो काम को होत नहीं है, काय के में दोबारा से उनको कोनो उपयोग हो नहीं पाऊ थे। खैर, रायता शब्द की व्याख्या छोड़ो, अब अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले आज के एपिसोड में पहले एपिसोड से बात करें और छतरपुर जिला में अपन शुरू करत हैं बिजावर विधानसभा सीट से। अब आप सोचो कि बिजावर विधानसभा सीट से ही अपने एपिसोड की या कार्यक्रम की शुरुआत काय कर रहे हैं। सो जाई से कर रहे हैं काय के जा बुंदेलखंड की इकलौती विधानसभा सीट है मध्य प्रदेश में, जिन्हें पिछले एक साल में 3 पार्टियों को सुख भोगे है। जिते की जनता ने अब सुख भोगे कि दुख भोगे जो तो जनता तय करे, लेकिन 3 पार्टियों को प्रतिनिधित्व एक तरीके से देख लो है। काय के इते समाजवादी पार्टी के टिकट पे राजेश बबलू शुक्ला विधानसभा में पहुंचे थे चुनाव जीत के, और ई के बाद उनने कांग्रेस की सरकार को अपनो समर्थन दे दो और ऐसा लगे कि पूरे 1.25 साल पूरी तरीके से कांग्रेस के संगे रह काय के पुराने कांग्रेसी हते। और स्थानीय कार्यक्रमों में भी वे उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ को लगातार आमंत्रित करत रहे। कमलनाथ भी बिजावर विधानसभा में पहुंचे और ई के बाद जब सरकार बदली सोजे भाजपा की तरफ चले गए और भाजपा की तरफ जे आधे अधूरे नहीं गए, पूरी तरीके से भाजपा को पट्टो पैर के जे भाजपाई हो गए। कुल मिला के 5 साल में सपा, कांग्रेस और भाजपा तीनों प्रकार की पार्टियां इते दिखाई दे गई एक ही व्यक्ति के संगे। अब चूंकि चुनाव फिर से आ गया है, सो अब भैया भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या स्थिति है और कांग्रेस के भीतर क्या स्थिति है, जब हम आपको एक एक करके बता रहे। शुरुआत चलो भाजपा से करते हैं। काय के सत्ता में भी हुए थे उनके विधायक जी भी हैं, भले ही विधायक जी जीते सपा से हते, लेकिन फिलहाल तो भाजपा विधायक भय हैं। सो अब राजेश बबलू शुक्ला जो पिछली बार इकलौते सपाई विधायक हते मध्य प्रदेश में, वे भाजपा के टिकट से पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और अपनी दावेदारी कर रहे हैं और उनकी दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है। काय के ऐसा बताओ गो है कि जब वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे तभी उनको ये बात को आश्वासन दोगे तो कि उनको भाजपा को टिकट मिले, और ऐसी स्थिति में भाजपा के विधायक के तौर पे और भाजपा के भविष्य के उम्मीदवार के तौर पे वे अपनी तैयारी में लगे हैं, जगह जगह पूरी जमावट में जमा रहे हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आवे की उम्मीद कछु लोग कर रहे हैं, जो कितनों सफल हुए जो अलग बात है। और जो ट्विस्ट आ सकत है कि रेखा यादव जो बड़ा मलहरा की विधायक थी भारतीय जनता पार्टी से, वे बिजावर से टिकट की उम्मीद में हैं भारतीय जनता पार्टी से ही। और अगर सर्वे रिपोर्ट में राजेश बबलू शुक्ला की स्थिति खराब आई तो रेखा यादव के विकल्प पे विचार करे जा सकते हैं बिजावर विधानसभा में, और ऐसी उम्मीद रेखा यादव के समर्थक कर रहे हैं और सुनी सुनाई है कि शायद रेखा यादव भी कर रही हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी में इन्हीं 2 ही चेहरों के बीच में से कछु फाइनल होने हैं। अब अगर बात करें अपन कांग्रेस की, तो कांग्रेस में बहुत लंबी लिस्ट है बिजावर विधानसभा में दावेदारों की, और सब अपने अपने तरीके से अपने अपने इलाकों से निकल के सामने आ रहे हैं। और इन नामों में कई सारे नाम प्रमुख हैं, कछु नामों की आपसे चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख नाम है भुवन विक्रम सिंह केशु राजा को। इनकी माताजी आशा रानी बिजावर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही हैं। केशु युवा उम्मीदवार हैं, सरल सुलझे उम्मीदवार दिखाई देते हैं, विदेश में पढ़े लिखे हैं और जो पिछली बार पन्ना जिला की पवई विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ गए थे। उस चुनाव में इनको ठीक ठाक वोट मिले, लेकिन ई के बाद कांग्रेस पार्टी में जो शामिल भये लोकसभा चुनाव के पहले, और तभी से इनको एक तरीके से संकेत दे दोगे तो कि आप तैयारी करो बिजावर विधानसभा से। और ई के बाद ये लगातार उतने सक्रिय हैं और इनने पूरी विधानसभा में पदयात्रा भी निकाली, युवा उम्मीदवार हैं और अपनी सरल छवि भी है, और ई के संग ही परिवार की
पुरानी टीम भी है। ई वजह से केशु को उम्मीद है कि इनको टिकट मिल सकत है बिजावर विधानसभा से। ई के संगई दूसरे उम्मीदवार हैं राजेश शर्मा सटई। जी हाँ, सटई नगर परिषद क्षेत्र में इनको लगातार दखल है और वो पूरे इलाके में इनको ठीक ठाक प्रभाव है और यही वजह से लगातार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के संगठन को भी काम ये कर रहे हैं। सो इनको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इनको मौका दे, लेकिन इनको जो मौका कांग्रेस पार्टी दे या नहीं दे, ई के लाने एक सवाल भी है। काय के राजेश शर्मा सटई भी ब्राह्मण वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं और सामने अगर भारतीय जनता पार्टी से राजेश बबलू शुक्ला लड़ते हैं तो वे भी ब्राह्मण वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में का कांग्रेस पार्टी इनको मौका दे, ई को लेके सवाल हैं और उनको उम्मीद है कि इन सवालों को जवाब भी पार्टी के सामने दें कि हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, हमारी अपने क्षेत्र में लोकप्रियता है, सो हमें टिकट दो। ई के संग ही पुराना एक नाम है मुन्ना राजा झमटुली को, जो सक्रिय तो हैं लेकिन कई जात के पुराने जैसी स्थितियां अब उनके संगे नहीं रही। एक समय में उनको अच्छो खासो प्रभाव होतो, गांव-गांव में उनके लोग हते और ऐसे में मुन्ना राजा झमटुली भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। टिकट की दावेदारी हो रही है और उनको टिकट मिले कि नहीं मिले, ई को लेकर भी लगातार सवाल हैं, उम्मीदें उनकी भी बरकरार हैं। उतई के संगे ही संगे राजकुमार शर्मा को नाम भी उभरे तो चुनाव के लाने, टिकट के लाने, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले उनके पारिवारिक कुछ विवाद सामने आए। उनकी बिटिया ने, परिवार के लोगों ने कई सारे आरोप लगाए और ई के बाद वे एकदम सन्नाटे में चले गए हैं। हालांकि उनने कुछ सफाई भी दी, लेकिन सफाई लोगों के बहुत ज़्यादा गले उतरी नहीं। सो राजकुमार शर्मा भी फिलहाल दावेदारी तो कर रहे हैं लेकिन शून्य सपाटे में है। उतहीं राजेश सिंह पायक कुर्रा और आबिद सिद्दीकी जैसे कुछ नाम भी हैं जिन नामों को उम्मीद है कि उनको विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने को मौका मिले। फिलहाल जटाशंकर धाम जी क्षेत्र में स्थित है वो विधानसभा क्षेत्र है बिजावर को। इतने की जनता लंबे समय से विकास की उम्मीदों में है और विकास की उम्मीदों पे वर्तमान के विधायक जी कितने खरे उतर पाए, जो भी सवाल है। नए लोग अपनी अपनी जो दावेदारी दिखा रहे, उनकी दावेदारियों में कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी कमियाँ हैं, जो तो पार्टियाँ तय करे। लेकिन फिलहाल राय तो बहुत फैल सकत है। अचानक से बिजावर विधानसभा में अगर टिकट को लेके मनमाफिक चीज़ें नहीं भई, चाहे वे भाजपा के बीच हों या कांग्रेस के बीच। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।